अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 81, जहाँ यूनियॉक बहुत अनईजी फील कर रहा होता है एंड यूनियॉक अपने पेरेंट्स और मिस जोई की तरफ देखने लगता है एंड जो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे चीजें बहुत नॉर्मल हो। एंड इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले वाला सीन दिखाया जाता है। हमें कॉन्सर्ट हॉल दिखाया जाता है जहाँ सब लोग जा रहे होते हैं। देन हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो हॉल में ऐसे ही घूम रहा होता है कि तभी यूनियॉक के डैड उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं यूनियॉक यहाँ पर आओ और हेलो बोलो, इससे मिलिए, ये है हमारा बेटा यूनियॉक। यूनियॉक बोलता है हेलो सर। वो पर्सन बोलता है आपका बेटा तो बिल्कुल आपकी तरह है, हैंडसम। एंड ये बात सुनकर यूनियॉक का मूड ऑफ हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक की मॉम पर, जो यूनियॉक के डैड की टाई ठीक करते हुए बोलती है हनी आपकी टाई, रुकिए मैं ठीक कर देती हूँ। एंड इस क्यूट कपल को देखकर आसपास के लोग ब्लश करने लगते हैं। वाओ हाउ स्वीट। तभी हमें बैकग्राउंड में यूनियॉक की वॉइस आती है जहाँ यूनियॉक बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि मॉम इस बारे में कितना जानती है, ना ही मुझे इस बारे में कोई अंदाजा है कि डैड और कितने ज्यादा बेशर्म हो सकते हैं। जो भी हो, ये दोनों ऐसा दिखाने में तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि इनके बीच कोई दिक्कत नहीं है एंड दे आर अ हैप्पी लवी डबी कपल। क्या वो सिर्फ मैं ही हूँ जिसे इस हंसते गाते परिवार में घुटन महसूस होती है। एंड तभी यूनियॉक की नजर मिस जोई पर जाती है एंड यूनियॉक को पता चलता है कि मिस जोई भी यहाँ पर आई हुई हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है मिस जोई पर, जहाँ मिस जोई की फ्रेंड मिस जोई से बोल रही होती हैं हमें प्रोफेसर गो को हेलो बोलना चाहिए ना, चलो चलते हैं, वो भी अकेले हैं। देन सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर, जो मिस जोई के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है हेलो मिस जोई। मिस जोई की फ्रेंड बोलती हैं एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? यूनियॉक बोलता है मैं मिस जोई का स्टूडेंट हूँ। मिस जोई की फ्रेंड शॉक होकर बोलती है ओह मिस जोई के स्टूडेंट हो। आजकल के बच्चे कितने जल्दी बड़े लगने लगते हैं। एंड देन यूनियॉक मिस जोई को गुस्से में घूरने लगता है। दोनों के बीच इतनी ज्यादा टेंशन देखकर मिस जोई की फ्रेंड ऑकवर्ड फील करने लगती हैं और मिस जोई से बोलती हैं चलो चले यहाँ से। तभी यूनियॉक बोलता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मिस जोई। मिस जोई की फ्रेंड मन में बोलती है हाँ व्हाट द हेल, इनके बीच ये चल क्या रहा है। मिस जोई अपने फ्रेंड से बोलती है कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी यूनियॉक से बात करने के बाद एंड तब तक अगर वो चाहे तो प्रोफेसर गो यानी कि यूनियॉक के डैड से मिल सकती है। एंड मिस जोई की फ्रेंड प्रोफेसर गो से मिलने चली जाती है। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो मिस जोई से बोल रहा होता है आज के दिन मेरी नजरों से दूर रहना, आपके अंदर इतनी शर्म तो होगी ना। एंड इसके बाद हमें कंपटीशन के दौरान का सीन दिखाया जाता है जहां एक कंटेस्टेंट पियानो बजा रही होती है एंड पियानो की धुन सुन के यूनियॉक को अपनी पुराने मेमोरीज याद आने लगती हैं कि कैसे बचपन में यूनियॉक के डैड उसे पियानो बजाना सिखाया करते थे। कि तभी यूनियॉक को अपनी बुरी पुरानी मेमोरीज भी याद आने लगती हैं कि कैसे मिस जोई के चक्कर में यूनियॉक के डैड ने उसे गोल्फ बैट से मारा था एंड जिस वजह से वो एक कान से सुन नहीं सकता। एंड सभी को एक रूम में इतना नॉर्मली बैठा देख यूनियॉक ओवरवेल्म फील करने लगता है और इसीलिए यूनियॉक वहाँ से जाने लगता है। यूनियॉक के डैड यूनियॉक को जाता देखकर कुछ खास रिएक्ट नहीं करते और दोबारा से परफॉर्मेंस देखने लगते हैं। इसके बाद हमें 5 मिनट पहले वाली कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है सोई को, जो परफॉर्मेंस देखते हुए मन में बोल रही होती है हाँ यकीन नहीं होता मैं रिम का कॉन्सर्ट देखने यहाँ आ गई। तभी सोई की नजर यूनियॉक पर जाती है एंड यूनियॉक को देखकर सोई खुश होकर मन में बोलती है हाँ यूनियॉक मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ पर है, पर साथ में रहना डेंजरस हो सकता है ना, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया है। लेकिन यूनियॉक के एक्सप्रेशन देखकर सोई समझ जाती है कि यूनियॉक को सही फील नहीं हो रहा। हाँ यूनियॉक की तबीयत खराब है क्या। एंड तभी यूनियॉक अपनी सीट पर से उठ जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है एंड सोई भी यूनियॉक के पीछे जाने लगती है। सोई बेटा कहाँ जा रही हो? मॉम मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है।
एंड सोई जल्दी जल्दी में बाहर चली जाती है। तभी हमें सोई के पेरेंट्स की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ सोई के डैड बोल रहे होते हैं, लगता है उसका पेट खराब हो गया। सोई की मॉम बोलते हैं, क्या उसने कुछ गलत खाया था? आप तो सही महसूस कर रहे हैं ना? सोई के डैड बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम ठीक हो ना? सोई की मॉम बोलती हैं, हाँ मैं भी ठीक हूँ। एंड देन हमें हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई यूनियक को यहाँ वहाँ देख रही होती है कि तभी सोई को यूनियक दिख जाता है, जो कि एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ होता है। तभी सोई यूनियक को देखकर बोलती है, क्या यूनियक रो रहा है? तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मुझे पता है कि मुझे यूनियक के पास अभी नहीं जाना चाहिए, मैं ये जानती हूँ, लेकिन जिस तरह से यूनियक जल्दी जल्दी सांसें ले रहा है और रो रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं भागकर जल्दी से उसके पास चली जाऊं, क्योंकि अगर वो सच में रो रहा है तो इस वक्त मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती। तभी सीन शिफ्ट होता है यूनियक पर, जो लेटा हुआ रो रहा होता है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास आया है और यूनियक अपनी आंखें खोलकर देखने लगता है। एंड यूनियक के सामने होती है सोई। सोई को देखकर यूनियक जल्दी से उठ जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ आई कैसे? सोई बोलती है, तुम रो रहे थे। सोई की बात सुनकर यूनियक ब्लश करने लगता है और शर्मा जाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सोई यूनियक को पकड़ती है और बिठा देती है और बोलती है, तुम भाग क्यों रहे हो? बोलो। यूनियक शर्माते हुए बोलता है, वो इसीलिए क्योंकि। और यूनियक अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेता है और लेट जाता है और बोलता है, ये कितना एम्बैरेसिंग है। देखो, नॉर्मली लड़के किसी के सामने जल्दी से रोते नहीं है एंड अपनी क्रश के सामने रोना ये तो उनके लिए और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। इसलिए यूनियक वहाँ से भाग जाना चाहता था, बट सोई उसे रोक लेती है और अब यूनियक को बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है। एनीवे, स्टोरी पर वापस चलते हैं, जहाँ यूनियक आगे बोलता है, मुझे लगा था हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इनफैक्ट तुमने तो ये तक कहा था कि हम लोग एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, तो फिर क्यों? सोई बोलती है, वो मुझे लगा तुम्हें अच्छा महसूस होगा अगर मैं तुम्हारे पास रहूं, इसीलिए। एंड यूनियक शर्माते हुए सोई की तरफ देखने लगता है। तभी सोई आगे बोलती है, हमारी नो कांटेक्ट पॉलिसी मैंने अभी के लिए बंद कर दी है। तभी यूनियक बोलता है, मैं दोबारा अंदर जाना नहीं चाहता, वहाँ पर सभी चीजें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। तभी यूनियक टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, वो मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाया। सोई बोलती है, हाँ ये तो मुझे देखकर ही पता चल रहा है, तुम्हारे डार्क सर्कल्स चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि तुम कल रात सो नहीं पाए। यूनियक बोलता है, क्या कहा? सोई हंसते हुए बोलती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यूनियक स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे डार्क सर्कल्स में तुम्हारा भी योगदान है सोई। तभी यूनियक सीरियस होकर बोलता है, हमारी म्यूजिक टीचर भी यहाँ पर है, मेरी मॉम, डैड और मेरी डैड की गर्लफ्रेंड तीनों एक ही रूम में हैं और सब लोग इस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं जैसे चीजें बिल्कुल नॉर्मल हों। बस मैं ही एक पागल हूँ जिससे वो सब देखा नहीं जा रहा। काश मैं भी ऐसा प्रिटेंड कर पाता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और सब कुछ भूल पाता, पर मुझसे नहीं हो रहा। ऊपर से लोग बस यही बोलते रहते हैं कि मैं बिल्कुल अपने डैड की तरह हूँ और मुझे हमेशा इसी बात की चिंता रहती है। मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, मुझे सोचकर भी डर लगता है, इसीलिए मैंने पियानो बजाना छोड़ दिया था। मैं बस अपने डैड से अलग बनना चाहता था, भले ही थोड़ा सा ही बनूं। पता है, इससे पहले मेरे डैड की 3 गर्लफ्रेंड रही हैं और वो तीनों ही पियानो बजाती थी। पहली गर्लफ्रेंड उनकी कलीग थी यूनिवर्सिटी में मेरे पैदा होने से पहले। उनकी दूसरी गर्लफ्रेंड मेरी पियानो ट्यूटर थी जब मैं मिडिल स्कूल में था और तीसरी हमारी म्यूजिक टीचर मिस जोई। उनका एक टाइप रहा है, उन्हें बस पियानो बजाने वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं। उन्हें किसी ऐसी औरत से शादी करनी चाहिए थी
जो उनकी टाइप की होती। पता नहीं क्यों उन्होंने मेरी मॉम से शादी करी। एंड सोई चुपचाप बैठी हुई यूनियॉक की बातें सुन रही होती है। तभी यूनियॉक बोलता है, ओह सॉरी, मैंने तुम्हें बोर कर दिया क्या? और तभी सो यूनियॉक के सर को प्यार से सहलाने लगती है। यूनियॉक ये देखकर शॉक हो जाता है, बट उसे अच्छा फील होने लगता है और यूनियॉक अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ फ्यूचर वाली सोई बोल रही होती है, मैंने यूनियॉक का सर सहलाने से पहले एक भी सेकंड के लिए सोचा नहीं था, वो बस अपने आप हो गया था। तभी सोई यूनियॉक से बोलती है, यूनियॉक क्या तुम्हें नींद आ रही है? तभी हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस दोबारा से आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, यूनियॉक का चेहरा अब मेरी यादों में और भी ज्यादा साफ होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे भले ही कितना ही समय बीत जाए, वो चेहरा मेरी यादों से कभी मिटेगा ही नहीं। और मुझे महसूस हो रहा है कि यूनियॉक मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रुकेगा। तभी यूनियॉक अपनी आंखें खोलता है एंड सोई को पकड़ के उसे किस कर देता है। देन सीन शिफ्ट होता है रिम पर, जो कॉरिडोर से होते हुए हॉल की तरफ जा रही होती है कि तभी रिम की नजर सोई और यूनियॉक पर जाती है, जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। एंड ये देखकर रिम शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ परफॉर्मेंस के दौरान रिम कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है एंड रिम बहुत बुरा पियानो बजाती है। एंड ये देखकर सोई के पेरेंट्स रिम की चिंता करने लगते हैं और बोलते हैं, ओह नो, लगता है रिम नर्वस हो गई और सब भूल गई। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिम वेटिंग रूम में होती है और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही होती है। एंड इसके बाद हमें 4 साल पुरानी कहानी दिखाई जाती है। हमें 4 साल पहले हुए पियानो कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रिम और यूनियॉक पहली बार मिले थे एंड जिसमें यूनियॉक जीत जाता है। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो यूनियॉक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। क्या वो बस मिडिल स्कूल में है? दूसरा पर्सन बोलता है, वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, वो एक जीनियस है। उसके फादर पियानो प्रोफेसर हैं हांगकुक यूनिवर्सिटी में, इसीलिए वो अभी से इतना अच्छा है। हाँ, कितना लकी है लड़का, सच में काश मैं उसकी जगह होता। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है, जो उन लोगों की बातें सुनकर मन में बोलती है, क्या कहा, एक जीनियस? वो सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से जीता है। ये दुनिया आखिर ऐसी क्यों है? जो मेरा है वो उसे हमेशा छीन क्यों लेती है? रिम वहाँ से जा रही होती है कि तभी वहाँ से यूनियॉक भी गुजरता है एंड यहाँ पर यूनियॉक रिम को पहली बार देखता है रियल लाइफ में। एंड देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक दिन एक लड़का रिम का नंबर मांग रहा होता है और रिम उसे मना कर देती है और बस पर चढ़ने लगती है, बट रिम के कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता। तभी वहाँ पर यूनियॉक आता है और रिम के लिए भी टिकट ले लेता है। 2 टिकट दे दीजिए।